में। और हम लोग काम करते हैं दूसरा महिला सलाह सुरक्षा केंद्र पर। महिला सलाह सुरक्षा केंद्र पे डोमेस्टिक वायलेंस वाले ज़्यादा से ज़्यादा केसेस आते हैं, साथ ही उनके बच्चों से संबंधित केसेस आते हैं, और जितने भी हैं चाइल्ड लेबर हो गई, ये सारी चीज़ें हो गई, ये कॉन्सेप्ट उसी के साथ साथ रन होते हैं। तो महिला जो भी पीड़ित होती है, जरूरी नहीं है सिर्फ गरीब तबके की महिलाएं पीड़ित होती हैं। मेरे पास ज़्यादातर केसेस आए हैं जो कि वेल सेटल्ड जॉब में हैं, पुलिस में हैं या बहुत अच्छी अच्छी जॉब्स में हैं, वो खुद पीड़ित है। तो पीड़ित होती हैं, जब वो पुलिस में जाती हैं तो उनको भी मदद नहीं पाती, उनको भी महिला सलाह सुरक्षा केंद्र की ही ज़रूरत पड़ती है। तो फर्स्ट स्टेप यही रहता है कि केंद्र पर केसेस दर्ज होते हैं, केसेस के स्टेप्स होते हैं, डिपेंड करता है कि अपन उनके केसेस कैसे हैं। तो फर्स्ट स्टेप यही रहता है कि उनकी काउंसलिंग करना, फिर संबंधित थाने में उनकी एफआईआर दर्ज कराना। संबंधित थाने पे अगर उनकी एफआईआर पे मूव ऑन नहीं हो रहा है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है तो एसीपी लेवल पे कार्रवाई कराना, देन एसपी लेवल पे कार्रवाई कराना, फिर कमिश्नर पे जाना। कमिश्नर से भी अगर हमें पुलिस लेवल से कोई हेल्प नहीं मिलती तब हम उनको विधिक या कोर्ट में उनके केसेस दर्ज करवाए जाते हैं। कोर्ट में केसेस दर्ज हो जाने के बाद फिर उनको प्रोसीजिंग वाइज वापस से पुलिस की प्रोसीजिंग और मॉनिटरिंग वो हम उनके साथ में के करते हैं। तो वो चीज़ें हम उनके साथ मिलकर करते हैं। ऐसे ही एक छोटा सा केस में बता देती हूँ कि पिछले महीने बूंदी से केस आया मेरे पास। हालांकि मेरा जयपुर में है, मैं पश्चिम भागरोटा थाने पे बैठती हूँ, वहाँ केंद्र की प्रभारी हूँ। मालवी जयपुर के जोन बने हुए हैं, 5 जोन हैं, वैसे 24 सेंटर बने हुए हैं इसके। जयपुर को 5 जोन में डिवाइड किया हुआ है, तो पश्चिम जोन मेरे पास है जिसके अंदर 5 थाने आते हैं, उसकी प्रभारी हूँ मैं। जितने भी केसेस वहाँ से आते हैं, जयपुर से महिला का रिलेटेड कोई भी केस हम पुटअप कर सकते हैं। तो मेरे पास जो केस आया वो बूंदी से था। 1.5 साल से बच्ची को, मतलब महिला को 5 बच्चों के साथ मिलने नहीं भेजा, उसको घर से बाहर निकाल दिया, घर के अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। 9 साल से कम की उनके बच्चे हैं, जिसमें 2 माइनर है, 5 साल से कम के बच्चे हैं, एक दुधनुआ बच्चा है, उसको 1.5 साल से उसको मिलने नहीं दिया जा रहा। तो मेरे पास जब ये केस आया तो मैंने उनको पूरा मॉनिटरिंग करके कलेक्टर के साथ मिलकर उसको दोनों बच्चों को दिलवाया। मात्र 1 हफ्ता लगा और वो बच्ची अकेली परेशान हो रही थी 1.5 साल से। मतलब उसकी एफआईआर तक दर्ज नहीं की गई। क्यों? क्योंकि उसके जो हस्बैंड थे वो एक पॉलिटिकल स्टेटस रखते थे, इसीलिए वो महिला परेशान थी। पर कहीं ना कहीं हम जब इस केंद्रों को बनाया जा रहा है या उससे महिलाओं को जुड़ने के लिए हम अपील कर रहे हैं, वो इसीलिए कर रहे हैं, एज ए वॉलंटियर भी आप सब जुड़ सकते हैं कि जब हम, चाहे हमारे पास पैसा है या पोजीशन है या कुछ भी है, पर जब हम मदद मांगने जाते हैं या किसी खुद के ऊपर बीतती है और हेल्प लेने जाते हैं तो नहीं हो पाती। कहीं ना कहीं या तो कानून बीच में आएगा या फिर आपके पीछे कोई पॉलिटिकल पावर अगर आपके पास नहीं है तो वो बीच में आएगी, या कुछ ना कुछ ऐसे रीजन होते हैं जो आपके साथ मदद नहीं हो पाती। तब ये महिला सलाह सुरक्षा केंद्र जो सरकार ने चलाई है वो इसीलिए चलाई है कि अगर वो महिला केंद्र पर आ रही है और उसके साथ केंद्र की महिलाएं जा रही हैं उसको मदद के लिए, तो डेफिनेटली उनको मदद मिलेगी। इवन इतने हाई प्रोफाइल जब रेप केसेस हो जाते हैं और वो डायरेक्ट जाती है तो उनको हेल्प नहीं होती, और वो केंद्र से किसी विधिक सलाहकार को ले जाती है या समाज सेवी किसी को साथ में ले जाती है, तब जाके उसको रेप में भी मदद मिल पाती है या रेप के केसेस तक उसको अंजाम तक मिल जाता है। अदरवाइज तो आपको पता ही है कि क्या सिचुएशन हमारी चल रही है। तो महिला सलाह सुरक्षा केंद्र के वॉलंटियर भी आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं और आप सब मेरा नंबर नोट कर सकते हैं। 999292 सभी ने डाल दें पर नंबर आप बोल तो दो फिर भी जो लिखेंगे। हाँ, मैं लिखवा देती हूँ, फिर वो ग्रुप में डाल देंगे। 999292 63596।